नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना युग करवट न्यूज चैनल। आपके साथ मैं हूं पूजा तेवतिया। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। छठ पूजा के लिए निर्जला व्रत शुरू, रविवार से होगा डायवर्जन। खोड़ा में 54 लाख की अवैध शराब बरामद और रिश्वत में बियर मांगने वाले पुलिसकर्मी सस्पेंड। छठ पूजा का आज दूसरा दिन रहा। खरना के साथ इसकी शुरुआत हुई। श्रद्धालुओं ने 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू कर दिया है। उपवास रखने वालों ने खीर और फलों का प्रसाद बनाकर अर्घ दिया। इस दौरान बाजारों में खरीदारी भी की गई। छठ पूजा के दूसरे दिन खरना के साथ ही 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू हो गया। खरना में व्रतियों ने खीर और फलों का प्रसाद बनाकर अर्घ दिया। इसके बाद प्रसाद ग्रहण करने के साथ ही 36 घंटे का कठिन निर्जला उपवास शुरू हो गया। खरना पूजा में पूरा दिन व्रत रखा जाता है। इसके बाद शाम को गुड़, अरवा चावल, दूध से बनी खीर का भोग लगाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि छठी माता एकांत और शांत रहने पर ही भोग ग्रहण करती हैं। खरना के बाद रविवार को छठ पूजा का पहला अर्घ अस्ताचलगामी सूर्य को रविवार को दिया जाएगा। सूर्य को अर्घ देने के बाद ही व्रती प्रसाद ग्रहण करेंगी। कहा जाता है कि सूर्य स्नान 100 बीमारियों से बचाता है और इससे इम्यून सिस्टम भी मजबूत होता है। खरना के दिन बड़े पैमाने पर खरीदारी की गई। लोगों ने छठ पूजा के लिए सामग्री खरीदी, जिसमें विशेष तौर पर बांस के सूप, टोकरी, लौंग, इलायची, पान सुपारी, अगरपात, गड़ी, छोड़ा, चने, मिठाई, कच्ची हल्दी, अदरक, केला, नींबू, सिंगाड़ा, सुथनी, मूली, नारियल, सिंदूर, अमरूद, शरीफा, नारियल, संतरा, अनानास, गन्ना, तिल, साठी के चावल, लड्डू, ठेकुआ आदि शामिल थे। इस मौके पर बाज़ारों में पूजन सामग्री की दुकानों पर दिन भर भीड़ रही। गाज़ियाबाद में पुराना बस अड्डा, सब्जी मंडी, घंटाघर आदि स्थानों पर पूजन सामग्री की दुकानें लगाई गई थी, जहां पूरे दिन खरीदारी होती रही। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। छठ पूजा महापर्व के दौरान लोगों को परेशानी भी हो रही है, जिसका कारण गाजियाबाद की सड़कों पर लगने वाला जाम है। मेरठ रोड समेत शहर की कई सड़कों पर सुबह से ही ट्रैफिक जाम लगा रहा। इससे वाहन चालकों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। पूर्वांचल के प्रमुख त्योहार छठ का महापर्व चल रहा है, मगर गाजियाबाद की सड़कों पर ट्रैफिक जाम का आलम है। ये तस्वीरें मेरठ रोड की हैं। डीपीएस के पास सुबह से ही ट्रैफिक जाम लग जाता है। मुरादनगर गंगनहर, जिसे छोटा हरिद्वार भी कहा जाता है, वहाँ छठ पूजा के लिए घाट बनाए गए हैं, मगर इस ट्रैफिक को पार करके वहाँ तक पहुँचना कितना मुश्किल है, ये इस जाम को देखकर ही समझा जा सकता है। यहाँ वाहन रेंग नहीं रहे हैं, बल्कि उनके पहिए पूरी तरह से थमे हुए हैं। मेरठ रोड पर वाहन चलाना किसी चुनौती से कम नहीं है। परेशान लोग घंटों तक जाम खुलने का इंतजार करते रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। लोनी के अशोक विहार में रोड रेस की घटना हुई, जिसमें एक बाइक सवार ने पैदल यात्री को टक्कर मार दी। इसके बाद बाइक सवार ने घायल पैदल यात्री के साथ मारपीट भी की। पुलिस ने बाइक सवार को गिरफ्तार कर लिया। गाजियाबाद का लोनी इलाका दिल्ली से एकदम सटा हुआ है। यहाँ हुई एक घटना ने सभी को सोचने पर विवश कर दिया है। यहाँ एक बाइक राह चलते युवक से टकरा गई। लड़का भी गिर जाता है और बाइक भी। लड़के को चोट लगती है और वो उठ भी नहीं पाता। बाइक सवार ने घायल युवक को पीटना शुरू कर दिया। एक दूसरा लड़का उसे ऐसा करने से रोकने की कोशिश करता है तो बाइक सवार उस पर भी हमला कर देता है। पुलिस ने इस दबंग बाइक सवार को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें कि एक बादल नाम के लड़के के द्वारा शिकायत की गई थी कि एक अजय उर्फ गोविंदा नाम के लड़के के द्वारा उसे बाइक से टक्कर मारा गया और टक्कर मारने के बाद उसके साथ मारपीट की। अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था और टीम गिरफ्तारी के लिए प्रयासरत थी। उसी क्रम में आज जो अभियुक्त था अजय उर्फ गोविंदा, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। ये घटना लोनी के अशोक विहार कॉलोनी की है। पकड़े गए आरोपी का नाम अजय सिंह उर्फ गोविंदा है। मामूली दुर्घटना को इतनी बड़ी घटना बना देने से लोग हैरान हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। 2 लाख के इनामी बदमाश रहे अकबर बंजारा की प्रॉपर्टी जब्त की गई। ये कार्रवाई मेरठ के मवाना क्षेत्र में हुई। जब्त की गई संपत्ति की कीमत 20 करोड़ के आसपास बताई जाती है। कुछ महीने पहले अकबर बंजारा अपने भाई के साथ असम में मारा गया था। जनपद मेरठ में
मुकदमा अपराध संख्या 147/22 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत है। विवेचना के क्रम में ज्ञात हुआ है कि इसके द्वारा चल बचल संपत्ति का निर्माण किया गया है। गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 के अंतर्गत श्रीमान जिलाधिकारी महोदय जनपद मेरठ द्वारा दिनांक 30 सितंबर 2022 को पारित आदेश के अनुपालन में इनके परिवारीजन अकबर पुत्र वीरू, श्रीमती हसीना पत्नी ख्वाजा, वीरू पुत्र मोहम्मद हुसैन की संपत्ति को कुर्क किया जाता है। कुर्कशुदा संपत्ति का क्रय विक्रय नहीं किया जाएगा। अगर कोई भी व्यक्ति लिप्त पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की अनाउंसमेंट मेरठ के मवाना इलाके में हो रही है। ये संपत्ति कुख्यात गोतस्कर रहे अकबर बंजारा की है। दरअसल कुछ महीने पहले अकबर बंजारा और उसका भाई शमीम असम में हुए एक शूटआउट में मारा गया था। अकबर बंजारा पर असम में भी केस दर्ज थे। असम पुलिस ने उसके ऊपर 2 लाख का इनाम भी घोषित किया था। फलावदा पुलिस ने इसी साल अप्रैल में उसे गिरफ्तार किया था। मेरठ पुलिस ने उसके परिवार के 3 मकान और करीब 54 बीघा के आम के बाग को कुर्क कर लिया है। इस संपत्ति की कीमत 20 करोड़ रुपए के आसपास बताई जा रही है। पुलिस की ये कार्रवाई क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गौतम बुद्ध नगर पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है। उसने वाहन चोर गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से चोरी के 18 वाहन बरामद किए गए हैं। डीसीपी नोएडा ने पुलिस टीम को 25,000 रुपए इनाम देने की घोषणा की है। पुलिस की हिरासत में बैठे ये 5 लोग शातिर चोर बताए गए हैं। पुलिस की माने तो इन लोगों ने दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद समेत कई और शहरों में भी चोरी की घटनाएं की हैं। इनका गैंग कितना शातिर है, इसका अंदाज़ा इनके पास से बरामद वाहनों से लगा सकते हैं। पुलिस ने इनकी निशानदेही पर 18 बाइक और स्कूटी बरामद की हैं। ये सभी वाहन चोरी के हैं। गौतम बुद्ध नगर के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस ने पुलिस की उस टीम को 25,000 रुपये का इनाम देने की घोषणा की है, जिसने इन्हें गिरफ्तार किया है। पुलिस इनसे और अधिक जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। दीपावली के बाद से ही दिल्ली और उसके आसपास के शहरों में हवा जहरीली बनी हुई है। शनिवार को भी गाजियाबाद देश का सबसे अधिक प्रदूषित शहर बना रहा। नोएडा इस मामले में दूसरे नंबर पर है। डॉक्टर बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और बच्चों को घर में ही रहने की सलाह दे रही हैं। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। शनिवार को एक बार फिर गाजियाबाद देश का अधिकतम AQI वाला शहर रहा। गाजियाबाद का AQI 384 दर्ज किया गया। यहाँ सबसे अधिक प्रदूषित इलाका वसुंधरा और इंदिरापुरम रहे। इन कॉलोनियों का AQI 400 को भी पार कर गया। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार वसुंधरा का AQI जहाँ 411 था तो इंदिरापुरम का 408 था। नोएडा देश के सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में दूसरे और ग्रेटर नोएडा चौथे स्थान पर हैं। नोएडा का AQI 371 और ग्रेटर नोएडा का 364 दर्ज किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि हवा की रफ्तार धीमी होने की वजह से प्रदूषण बढ़ रहा है। प्रदूषण और धुंध के चलते लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। गले में खराश, आंखों में जलन ने एहसास करा दिया है कि प्रदूषण के दिन लौट चुके हैं। केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के एयर क्वालिटी इंडेक्स डेटा से साफ हो गया है। डॉक्टर कहते हैं कि अस्थमा और सांस के मरीजों को ज़्यादा दिक्कत हो रही है। बुजुर्ग, गर्भवती महिलाओं और बच्चों को धूप निकलने तक घर से बाहर न आने की सलाह दी गई है। डॉक्टर कहते हैं कि जहां तक संभव हो घर में रहें और एग्जॉस्ट फैन चलाकर रखें। मौसम विभाग ने नोएडा का अधिकतम तापमान 31.3 और न्यूनतम तापमान 14.6 रिकॉर्ड किया है। बता दें कि AQI को 0 से 50 के बीच बेहतर, 51 से 100 के बीच संतोषजनक, 101 से 200 के बीच सामान्य, 201 से 300 के बीच खराब, 301 से 400 के बीच बहुत खराब और 400 से 500 के बीच गंभीर माना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। दिल्ली एयरपोर्ट पर एक बड़ा हादसा टल गया, जिसमें 180 लोगों की जान बच गई। दिल्ली एयरपोर्ट पर टेक ऑफ करते समय इंडिगो के एक विमान में आग लग गई। विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। क्रू समेत सभी यात्रियों को सुरक्षित उतार लिया गया। दिल्ली एयरपोर्ट पर एक बड़ा हादसा टल गया। दिल्ली से बेंगलुरु जा रही इंडिगो की फ्लाइट में आग लग गई। एयरपोर्ट से टेक ऑफ करते ही यात्रियों को विमान के इंजन में आग की चिंगारी दिखाई दी। पायलट ने फ्लाइट की एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई। इसके बाद सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है।
दिल्ली से बेंगलुरु जा रही फ्लाइट A320 की एयरपोर्ट पर पार्किंग स्थल पर इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। विमान में 180 लोग सवार थे। ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया गया है जिसमें उड़ान भरने की तैयारी कर रहे विमान के इंजन से चिंगारी निकलती दिख रही है। इंडिगो ने बयान जारी करके कहा है कि दिल्ली से बेंगलुरु जा रहे विमान में चिंगारी का अनुभव हुआ था, तभी उड़ान को रोक दिया गया। घटना के बाद सभी यात्रियों को वैकल्पिक विमान में बिठाया गया। विमान में 177 यात्री और चालक दल के 7 सदस्य सवार थे। विमान में सवार एक यात्री ने बताया कि उड़ान भरने के 5 से 7 सेकंड के अंदर ही पंखों से चिंगारी निकलती दिखाई देने लगी थी। उसके बाद आग दिखाई दी। पायलट ने बताया है कि इंजन में कुछ खराबी थी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में पुलिस का दागदार चेहरा सामने आया है। यहां छेड़छाड़ की रिपोर्ट दर्ज कराने गए एक परिवार से पुलिस कर्मियों ने रिश्वत में 2 बियर देने की मांग की है। पीड़ित परिवार ने उन्हें बियर दी और वीडियो बनाकर वायरल कर दी। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के गोर थाना क्षेत्र के भगनान चौकी पर तैनात 2 सिपाहियों का बियर पीते हुए वीडियो वायरल हुआ है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी आशीष श्रीवास्तव ने वीडियो में नजर आ रहे सिपाहियों को तत्काल निलंबित करके जांच सीओ को सौंप दी है। चौकी बगनान पर नियुक्त मुख्य आरक्षी चंद्रशेखर यादव और आरक्षी श्रीकांत यादव पब्लिक प्लेस पर बैठकर शराब का सेवन कर रहे थे, जिसका वीडियो बनाकर कतिपय चैनलों द्वारा 26 अक्टूबर को मीडिया में प्रसारित किया गया था और सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हुआ था, जिसके आधार पर पुलिस अधीक्षक बस्ती महोदय द्वारा दोनों मुख्य आरक्षी चंद्रशेखर और आरक्षी श्रीकांत यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और इस प्रकरण की प्रारंभिक जांच क्षेत्राधिकारी कलवारी को सुपुर्द की गई है। गौर थाना क्षेत्र की चौकी पर तैनात दीवान चंद्रशेखर यादव और सिपाही श्रीकांत यादव का बियर पीते हुए वीडियो वायरल हुआ। इससे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। चर्चा ये है कि एक व्यक्ति ने अपनी बहन के साथ हुई बदसलूकी की शिकायत पुलिस से की थी। पुलिस ने कार्रवाई करने के बजाय शिकायतकर्ता से बियर और 5,000 रुपये की डिमांड कर दी। कल एक मामला हो गया था जिसमें मैं एक एप्लीकेशन दिए थे विकलांग सर्टिफिकेट लगा के अपने चाचा जी का। कल आज सुबह मॉर्निंग में हम चौकी गए, चौकी इंचार्ज साहब थे नहीं। उसके बाद में हमें श्रीकांत यादव के द्वारा कहा गया कि आप इवनिंग में फ़ोन करिए। हम इवनिंग में जब फ़ोन किए तो कह रहे हैं कि वहाँ कुछ व्यवस्था करो, हम दुकान पे आ रहे हैं। आए दुकान पे, हम बियर मंगवाए, वो बियर पिए, उनका पूरा वीडियो है मेरे पास, ठीक है। और उसके बाद वो 5,000 रुपये डिमांड किए हैं कि पूरी कार्रवाई आप 5,000 रुपये लीजिए, उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे। कल यहाँ चौकीस कार्रवाई नहीं होती है, कल जाएंगे थाने पे लेकर अपने चाचा जी को लेकर। वहाँ से नहीं कार्रवाई होती तो एसपी ऑफिस पे धरना दिया जाएगा। बियर आने के बाद एक दुकान पर बैठकर वर्दी में ही वो बियर पीने लगे, जिसका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया गया। इलाके के एसपी ने घटना का संज्ञान लिया और दोनों को सस्पेंड कर दिया। मामला छेड़छाड़ का है। कुछ युवक एक लड़की से लगातार छेड़छाड़ कर रहे थे। पीड़ित लड़की के परिजन पुलिस के पास मदद के लिए गए थे, तब पुलिस वालों ने बियर और 5,000 रुपये की रिश्वत मांग ली थी। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गाजियाबाद के खोड़ा थाना पुलिस ने शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने अवैध शराब की 6,500 से अधिक बोतलें बरामद की हैं, जिनकी कीमत लगभग 54 लाख रुपए बताई गई है। ये अब तक की सबसे बड़ी रिकवरी में से एक है। दिनांक 28/10/2022 को थानाध्यक्ष खोड़ा को सूचना मिली कि ट्रक से अवैध शराब हरियाणा से, पंजाब से बिहार के लिए लेके जाई जा रही है। इस सूचना पे थानाध्यक्ष जब मौके पर पहुंचे तो ट्रक को जब चेक किया गया तो उसमें करीब 550 पेटी शराब, अवैध शराब अंग्रेजी पड़ी हुई थी। और पुलिस को आता देख करके जो ट्रक ड्राइवर था वो मौके से तत्काल भाग गया। ट्रक को कब्जे में ले लिया गया है और उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और ट्रक ड्राइवर और उसके मालिक को चिन्हित कर लिया गया। यथाशीघ्र उनको भी गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और पढ़िए आपका अपना युग करवट न्यूज़पेपर।
युग खबर चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नमस्कार।